राम जी का आदेश मानकर हनुमान जी महाराज मैया जानकी का पता लगाने के लिए चलते हैं। पग पग पर मौत खड़ी है, ये हनुमान जी महाराज जानते हैं, लेकिन भगवान के कार्य को करने के लिए हनुमान जी महाराज लंकापुरी में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और वहां पर रखवाली के लिए एक राक्षसी के प्राणों पर खेद गए जो ये श्री राम के लिए, के प्राणों पर खेद गए जो ये श्री राम के लिए, जिनको भगवान ने दो हाथ दिए हैं, सभी दोनों हाथ उठाइए हनुमान जी महाराज के नाम से। बोले हनुमान जी महाराज की। सब मिलकर सब मिलकर सब मिलकर जाति बचाओ मेरे हनुमान की। सिया राम के लिए सब मिलकर जाति बचाओ मेरे हनुमान की। कोई भी मच्छर प्रवेश नहीं कर सकता है। नहीं कर हे महाराज, तुझे मृत्यु यहाँ पर ले आई लंका में, तुझे लंका में प्रवेश नहीं होना दूंगी। मेरा नाम लंकिनी है। कोई भी दुधारू शरीरधारी मेरी आंखों से बच नहीं सकता। अच्छा, जब तक मैं लंका के मुख्य द्वार पे हूँ, तब तक कोई भी नहीं जा सकता। जय श्री राम। जय लंके। बिल्कुल मैं निकल नहीं दूंगी, मेरी आंखें बहुत तेज रोशनी है। बहुत बढ़िया। बोले जब ब्रह्मा जी ने बरदान किया था, मुख द्वार के रखा था। अच्छा, जब ये बात लंकी ने कही कि तू यहाँ से जा नहीं सकता, हनुमान जी महाराज ने सोचा कि ये शोर बचाएगी, इससे पहले लंका के और निवासी जागे। अरे मुट्ठी गाए महाकपिहानी लोगे ने पवन
और रावण को जब ब्रह्मा जी ने लंका पर धीत बनाया था, जब मुझे लंका के द्वार पर रखा था, बोला था जब तक तुम लंका के द्वार पर हो, जब तक कोई भी लंका का कुछ नहीं बना सकता। अच्छा कोई भी कभी आके एक बार में तुम्हें मूर्छित कर दे, तो समझ लेना कि लंका का विनाश निश्चित है। बहुत बढ़िया मुझे लंका में रहने की जरूरत नहीं है, अपने धाम को जाती हूँ। बहुत बढ़िया लंका जी लंका में प्रवेश करो, तुम्हारा विजय होगी। बहुत अच्छे जय श्री राम। लंकिनी तो जब हनुमान जी ने और फिर में से नगर की जा सब काम माना हृदय राखे को सदे पूरे राजा सिया राम जय राम सिया राम जय राम। हनुमान जी लंकिनी का प्रवेश करते हैं। हनुमान जी मध्य रात्रि को, आधी रात को सीता जी को ढूंढते हैं, कभी इस घर में, कभी उस भवन में, कभी उस भवन में, एक एक घर ढूंढ डाला। हाँ भैया, ये 11 रुपए राजीव भैया, संजना, आशिका, ये सब हो गया। और परिवार की ओर से ये 20 रुपए हनुमान जी के चरणों में आते हैं। मंडल उनके लिए बहुत धन्यवाद देता है। कि मंदिर मंदिर तुरती कर शोधामा देखे कहते हैं आगे से रोधा। हनुमान जी महाराज हनुमान जी एक एक भवन में घुसकर देखते हैं तो बड़े बड़े योद्धा सोते नजर आते हैं, लेकिन माँ भगवती कहीं नजर नहीं आती है। हनुमान जी कि भवन एक पुनी पीखी सुहाना बा हरि मंदिर कहे भिन्न बनावा। भवन को एक एक घर को तलाशते हुए एक भवन अति सुंदर, जिसके सामने तुलसा का वृक्ष भी दिख रहा है। हनुमान जी विचार करते हैं ये भवन बहुत अच्छा बना हुआ है। हरि भजन सुनाए विपिनो विधरि भजन सुनाए सुनत विभीषण उठे कहे आए। राम नाम की सुमिरनो की माँ हृदय हरषि पति सजन कीना। ये करे प्रणाम तुझी तुझदाई देख कयाऊं निज कथा ये जब वो भवन हे भक्तराज हे भक्तराज आप इस लंका में इस प्रकार राम नाम का स्मरण करने वाले कौन है भक्तराज? हे विप्रवर, कहिए भक्तराज। हे विप्र आपको देख देख ये हृदय आप ही दिखता है। नित्य आप भक्त कोई ये मुझे दिखाई पड़ता है। हे विप्र, कहिए भक्त। मैं लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ अच्छा और भगवान श्री राम का मैं अनन्य भक्त हैं। कौन है? हे भक्तराज विभीषण, आप कौन हैं? मैं भी आपको अपना विशुद्ध परिचय देता हूँ।
ये विप्र रूप जो है आप देख रहे हैं, ये तो एक छलावा है। वास्तव में मैं अपने प्रभु श्री राम का एक छोटा सा दास हूँ और है भक्तराय, मेरा नाम हनुमान है। तब हनुमंत कही सबो ए नाम कथा निज नाम, सुनति युगल तन पुलक मनो मगध सुमिल गुण गाओ। और तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी जन जानकी माता। आप यहाँ किस फ्रीडम से आए हो? भक्तराय, मैं अपनी माँ सीता का पता लगाने के लिए आया हूँ और मैं एक बार उनको देखना चाहता हूँ। भक्तराज विभीषण, हनुमान जी, कहिए। लंकापति रावण की सबसे सुंदर जो वाटिका है, अशोक वाटिका, माता सीता को उसने वहां पर रखा है। वो यहीं से थोड़ी दूर दक्षिण दिशा में अशोक वाटिका है, वहीं पे आपको माता सीता के दर्शन होंगे। आप चले पवन सुत पिता कराई, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हनुमान जी विभीषण से परिचय करते हैं और पूछते हैं, ये महाराज, मैं माँ भगवती की खोज में आया हूँ, आपको कोई ज्ञात हो तो बताएं। विभीषण महाराज बोलते हैं, हे पवन तनय, रावण ने माँ भगवती सीता को अशोक वाटिका, अशोक वाटिका के अंदर कैद करके रखा है और बहुत सारे राक्षसों को लगा रखे हैं सेवा में, उनकी सुरक्षा में। आप किसी भी तरीके से वहां जाइए और माँ भगवती से मिलिए। हनुमान जी वहां से विदा लेकर अशोक वाटिका की ओर इधर उधर पेड़ों में भागते भागते अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। देखते हैं एक वृक्ष के नीचे माँ भगवती सीता अपना सर लटकाए हुए भगवान के भजन में लीन है। हनुमान जी देखते हैं उनका प्रणाम मेरी ये और तेजी पग नयन दिए मनो, हे राम पद कमल लीन, और परम दुखी भय पवन सुत देख जानकी। महाराज सीता जी के सामने जाकर उसे प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माँ अपने अंदर ही अंदर, यानी मैं आज क्या बोलूं, शब्द नहीं है बोलने के लिए, मैं ऐसा हो गया हूँ। और फिर हनुमान जी चारों तरफ देखते हैं तो वहां पर राक्षसियां बैठी हुई हैं। हनुमान जी कोशिश कर छोटा सा रूप बनाकर और उस पेड़ पर चढ़ते हैं जिस पेड़ पर की माँ सीता बैठी हुई है। तनु पल्लव हो रहा लुकाई, करो विचार करूंगा भाई। हनुमान जी महाराज विचार ही कर रहे थे कि मैं मैया से कैसे परिचय करूं, मैया का जिससे दुख दूर हो सके। उसी समय क्या देखा, यही अब सरगा बनते हैं
रावण अपनी रानी मंदोदरी के साथ सीता जी के पास आ जाता है और पता नहीं माँ भगवती को क्या बोलता है। हनुमान जी ऊपर बैठे हुए देख रहे हैं रावण सीता जी के सामने, और सीता जी को डराने धमकाने पता नहीं क्या क्या करने आया है। रावण आते ही महाराज रावण ने मैया से वार्तालाप करना शुरू किया। कहे रावण सुन सुमुख सयानी मंदोदरी आदि समरा। मंदोदरी, देखो यह है सीते। सीते, सीते, क्या बात है सीते, जब से तुम लंकापुरी में आई हो एक बार भी तुमने अपनी दया दृष्टि का दान मुझे नहीं दिया। सीते, बंद रही मेरे थोड़ी हो। और भैया महाराज रावण कहते हैं कि हे सुमुख सयानी, एक बार मेरी ओर देखो। और भैया उसी समय कहती है काया सीते, आकांक्षा कृपा दृष्टि की तो वैसे विधनवा तोड़ा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा। तू योद्धा नहीं छोटा है, लाया है अगला को, चल बड़े अब भी आता है, समझा ही नहीं है सबका। आ जाओ भैया वो जिस दिन से तुम लंकापुरी में आई हो पर तुम में अब तक पर्दा, क्या बात है सीते, मुझसे कैसा पर्दा? तुम मेरी महानगरी लंकापुरी में हो सीते, पर तुम में अब तक पर्दा है। आंखें नीची ही रखती हो, तिनके की और देखती हो, बातें किस मुख से करती हो। क्या बात है सीते? माँ सीते, पर एक तिनका उठाकर तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है सीते? सीते, तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है? क्या तिनका मुझे समझ रखा? अब अंतिम बार कह रहा हूँ सीते, सुनो, कितने दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए, तुम्हें समझाते हुए, तुम्हें बुलाते हुए। सीते, अब अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो यह तलवार एक झटके हे स्वामी, राहुल मामा के थे। क्या है? मोबाइल की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनके दास सदा, ये मन है जिसके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। क्या बक रही हो सीते? हे कायल पामर रजनी चल, क्यों पशुबल पर चिराता है, पिंजरे में फंसे सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है। हे कायल, दुकान है उनकी। कहो सीते, मैं कायर ही सही, कह लो तुम्हें जो भी कहना है। तलवार मुझे मेरे सत को, ये पदता काट नहीं सकती, मेरा पावन पवित्र लहू ये पदता काट नहीं
महिला नारी पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता प्रभु। मंदोदरी, तुम भली भांति जानती हो कि यह दशानंद जो एक बार अपने मन में निश्चय कर लेता है उसे संपूर्ण रूप से प्राप्त कर ही लेता है। इधर काम कर चुको। प्रभु मंदोदरी समझाती है लेकिन रावण को समझ में नहीं आता। हे राक्षसियों, हाँ महाराज। हे निश्चयों, मंत्री निशाचर, हाँ, मंत्री भुसर सुजा, अरे मैं जान ही रहा हूँ। सीता को डराओ, धमकाओ और एक माह के भीतर इसे मेरी पटरानी बनना स्वीकार कराओ, अन्यथा इस रावण का क्रोध इस अबला नारी को झेलना पड़ेगा। रावण माँ भगवती को बहुत कुछ कहता है लेकिन माँ भगवती चिंता की आग से उनकी तो रावण की तरफ देखती भी नहीं है। और महाराज रावण कहते हैं कि मां से विवश मोह कहा न माना, ओ तो मैं मारूंगा मैया की सेवा में त्रिजट नाम की राक्षसी है कि त्रिजटा नाम लाकी छसिए का राम चरण नदी में मुझे बेटा कि सपने बानर लंका जारी जातु धाम सेना सब मारी। और मैया त्रिजटा कहती है कि मैंने देखा एक वानर आया, उसने लंका को जला दिया। ये बात हनुमान जी महाराज अशोक कुबेर पर बैठे बैठे सुन रहे। कभी कर हृदय विचार और दीनी मुद्रिका जानी तब जब अशोक अंगामा तीन हाथ उठ कर तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। मैया के सामने अंगूठी को डाल देती है। मैया बड़े गौर से अंगूठी को देखती है, मुद्रिका मैया देखती है और हनुमान जी महाराज राम कहानी सुनाने लगे ताकि मैया का दुख दूर हो सके। हो कहते सुनते आवे, कहते सुनते आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
हे राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। हे श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय श्रवणाम की जय कथा सुनाई, कहीं जो प्रगट हो चुके भाई। मैया कहती है इतनी सुंदर कथा सुनाने वाला कौन है, मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता। और जब मैया ने कहा कि मेरे सामने प्रकट होइए, कौन है आप इतनी सुंदर कथा सुनाने वाले, तब हनुमंत निकट चल गया। और तब हनुमंत निकट चल गया। फिर बैठी मनो बिजले भया। कहिए माता, आपको किस बात का संशय है माँ? ये तो तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? माता, मैं अपने प्रभु श्री राम का एक छोटा सा दूत हूँ और आपको ही खोजने में आया हूँ, आपका पता लगाने ही। हेमंत माता बड़ी दूर से चल इस अमृत तुल्य अवस्था को यह मेरे अमृत की धारा है। अथवा हनुमान डूबते को दिखाई पड़ा किनारा है। अच्छा पहले ये बतलाओ, अनुज सहित अच्छे तो हैं। बहुत बढ़िया माता है। दूषण तीसरा संघर्ष मेरी चर्चा तो करते हैं। है माता कि नहीं सुधी रखते तो सुधी लेने क्यों भेजा है, वहाँ और कोई चर्चा नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। माता, जिस भांति जितने दुख आप सह रहे उससे दूने सहते हैं, क्यों धान रहे वे पानी को इस भांति दया निधि पर है। माता, लंका पर रघुकुल का डंका है, बाप बजने वाला है, वह नाव डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला। भजन कर रही है, यह भी तो फल दिखलाएगा, इस बल से ही तो हम बानर में बहुत बल चला आएगा। मां आज्ञा नहीं नाथती, अन्यथा मैं दिखला देता लंका को क्षण भर में पकड़ कर तुम्हें साथ लेवा जाओ। आज्ञा मुझे प्रभु श्री राम ने नहीं दी, केवल आपका पता लगाने की आज्ञा दी। कहिए माता, मुझे एक संशय। बताइए बताइए, क्या संशय है? राक्षस है कलगिरी समान, काले काले मत वाले से तुम मुझे दिखाई देते हो भोले भाले से। अच्छा बात, क्यों करोगे पड़ जे पाओगे, संजय मुझे
जब साजन गिना जाए। जब हनुमान जी कहते हैं मां आदेश नहीं है, मुझे भगवान ने सिर्फ पता करने का बोला है, नहीं तो मैं इस लंका की बलियाल धूल कटा दूं और आपको साथ ले जाऊं। बहुत अच्छा। मां कहती है जब मैया को संशय हुआ, हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप बनाए थे, इधर उधर उचक रहे थे मैया के सामने, तो मैया को बड़ा संशय हुआ। हनुमान जी महाराज ने देखा कि मैया को संशय है, और कनक भूरिना काली सदीना शमद भयंकर अति बलवीरा जिया राम जिया राम जय राम राम जिया राम जिया राम जय राम। और हनुमान जी महाराज ने अपनी विशाल देह को बढ़ाया। बहुत बढ़िया। मां मुझे भूख लगी है। तो सीता जी कहती है पुत्र तुम छोटे से हो भोले भाले से हो, यहाँ पे बड़े बड़े राक्षस और बलशाली, तो हनुमान जी अपने छोटा रूप से विकराल रूप कर मां भगवती को दिखाते हैं। सीता जी खुश होती है और कहती है ठीक है मुझे भरोसा है। और जब मैया को पूर्ण विश्वास हो गया, तब मैया ने हनुमान जी महाराज के दोनों हाथ सर पे रख दिए और कहा बेटा मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम अजर अमर बुद्धि विधि शुद्ध हो। जब मां ने पुत्र कहा, हनुमान जी महाराज गदगद हो गए और हनुमान जी महाराज को अपनी देखी जब सुनाई तो कहने लगे कि हे मैया मैं बहुत लंबा समुद्र पार कर कयूं जानकी जाओ रघुपति चरण हृदय धरो तात। मैया ने आशीर्वाद कहा कि बेटा रघुपति के चरणों को हृदय में धारण करके अपनी भूख मिटा दो। अब हनुमान जी महाराज कहिए माता, रघुपति को अपने चरण हृदय में रखकर अपनी भूख मिटा लो। बहुत बढ़िया माता। चलो ना सिर बैठो बागा, फल खाए तर तोड़न लागा। हनुमान जी महाराज गए, फल तोड़ने लगे। जो रखवाले थे वहां पर रहे कहाँ बहु भट रखे बहारे, कछु मारे कछु जाए पुकमारे राम। हनुमान जी महाराज फल खाने लगे, अपनी भूख मिटाने लगे। हनुमान जी पेड़ों पे चढ़ गए, अच्छे अच्छे फल हे राम और हे रावण की रण में जय श्री राम। पेड़ों को तोड़ने लगे। हे राम और हे रावण की रण में हे जब के होवे हे लड़ाई रे, हे हनुमान की गदा लगे तो कैसी गदा लगाए। अरे हनुमान की गदा लगे तो कैसी गदा लगाए। राम और रावण की रण में, राम और रावण की रण में जब के होवे लड़ाई रे, हनुमान
ये फल खाए फल में उठाए रब छकियारे मार रे ये कछुआ ने मारे गए ये कछुआ ने मारे गए जवानी तोड़ लगाए पुकारे ये रावण की रण में जब के हो लड़ाई हनुमान की बजान में हो तेजी गगन मचाई ये हनुमान की बजान में हो तेजी गगन मचाई समझनी जन कपि संहारे गए पुकारति कछुआ मारे अरे समझनी जन कपि संहारे गए पुकारति कछुआ मारे रावण की लंका में देखो बन गई हाहाकार रे नाचे जवान शेर रे नाचे जवान शेर रे मैया की मरिया में बज रही बधैया नाचे जवान शेर रे सामने से सब बैठ जा भैया। आधी वाटिका में आगे बगीचे में कूद पड़े। वहाँ पर जो मिला वो खाया, वहाँ राक्षसों को ठोका पीटा, पेड़ों को उखाड़ दिए। बहुत अच्छे। वहीं पर ओ कष्ट, तू क्या कहना चाहता है? रावण पुत्र तूने हमारी अशोक वाटिका उजाड़ी है। मेरे कहाँ उजाड़ी मुझे? जय ये बच्चों को बैठाओ सामने से बच्चे बैठो सबको बैठाओ
हनुमान जी ने राक्षसों को उठाकर पटका। कुछ बचे हुए महाराज युवराज आकर देखिए कौन सा वानर है। अक्षय कुमार कहो और हनुमान जी। कौन है तू? अक्षय कुमार और अक्षय कुमार हनुमान जी के सामने है। अरे बानर किधर जाता है? कहीं नहीं तो कहीं घूम रहा हूं मैं तो। क्या तू मुझे नहीं जानता? नहीं जानता। मैं लंकापति रावण अच्छा पुत्र अक्षय कुमार कहलाता हूँ। कहता है मुझे बिना प्रणाम किए अच्छा हवा कभी आता हूँ। अच्छा लंका में जाने को तुम्हें प्रणाम करना पड़ेगा। चल मैं करता हूँ। क्या होती है? ठीक नहीं किया भाई अक्षय कुमार को मारकर। मैं सतकंदर पुत्र तुझे छोड़ूंगा नहीं, अभी पिताजी के पास ले जाऊंगा। जय सरकार। महाराज की जय हो। सरकार एक घटना है, उसने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ डाली है। क्या कह रहे हो मंत्री? हाँ सरकार। और क्या हुआ? पुत्र अक्षय कुमार वहाँ नहीं थे? उसको भी उनका भी उसने बंद कर डाला। क्या पकड़े कर दिए। क्या बक रहे हो मंत्री? क्या पुत्र अक्षय कुमार वीरगति को प्राप्त हुआ? हाँ महाराज। ठीक है मंत्री। एक वानर से लड़कर खेल गया। शायद वह मेरा ही अभ्यास का टीका था जो एक वानर से लड़कर खेल गया। ठीक है मंत्री। मंत्री जी महाराज। पत्र मेघनाथ को बुलाओ। जी महाराज अभी बुलाते हैं। सेनापति जी श्री मेघनाथ महाराज की जय हो। पिताश्री को प्रणाम हो। आयुष्मान हो पुत्र। पुत्र मेघ, मैंने सुना है कि हमारी प्रिय अशोक वाटिका में कोई एक कवि आया है और उसने उद्यान को भी क्षति पहुंचाई है। और मेरे कानों में यह भी आया है पुत्र कि तुम्हारा छोटा भात अक्षय कुमार भी उसके हाथों खेल गया। अच्छा इसलिए पुत्र उसे मारना नहीं, उसे बांध कर मेरे सम्मुख लेकर आओ। जो क्या पिताश्री। विजयी हो। जय सत- अरे वो बंगले जय सत- और चला इंद्रजित अतुलित योधा बंधे धनुष उपजा योधा। इंद्रजित अतुलित योधा बंधे धनुष उपजा योधा। अरे वो बंगले तूने हमारी बगिया उजाड़ दी।
भाई अक्षय कुमार को भी मार दिया। मैंने नहीं मारा। अरे झूठ क्यों बोलता है? अब वो लड़ते लड़ते मर गया तो मैं क्या करूं? मैंने नहीं मारा। तूने बहुत अपराध किया है। हाँ? तुझे मुझसे भी डर नहीं है। अच्छा? मेरे हाथों मारा जाएगा। हाँ। तू कौन है? सुन बंदरे, मैं मौत कहलाता हूँ। हे बंदरे, मैं मौत कहलाता हूँ। मेरी मौत सदा हराया है। हे बंदरे, जीता है मैंने स्वर्ग लोक। हे बंदरे, जीता है मैंने स्वर्ग लोक। पद इंद्रजीत का पाया है बंदरे। हाँ। पर तू भयभीत न हो। अच्छा, मुझे नहीं हे डरना। बंदर, हाँ। पर तू भयभीत न हो बंदर। पर तुझे नहीं दिखलाऊंगा। और श्रीमान पिताजी के सन्मुख, हे बंदर, अभी न चलेंगे। श्रीमान पिताजी के सन्मुख बस तुझे बांध ले जाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तू इतने गीत है, हम मैं भी रामदूत हूँ। और है मेघनाथ, तेरा मेरा रण ही क्या है? तू इंद्रजीत कहलाता है, मैं रामदूत कहलाता हूँ। और तू तो जय जय श्री राम। मेघनाथ और हनुमान जी। कहो मेघनाथ, हे बंदर, कहो। मुझको तो तुझे बांधना है। बहुत बढ़िया। हे मेघनाथ, कहो। मुझको तो तुझे बांधना है। अब लाख बांध ले जाऊंगा। 100-200 नहीं, सस्तो ही कर्तव्य अपने निभाऊंगा। हे मेघनाथ, कहो। तू निश्चय ही महावीर है। तेरा वीर अपमान हूँ। बहुत बढ़िया। हे मेघनाथ, ले फेंक रहा हूँ ब्रह्मास्त्र। इसमें अब तुझे बांधो। बहुत बढ़िया। जय। मेघनाथ, युद्ध में तो नहीं जीत सकता। उसने कहा, हे बानर, मैं तुझे बांध कर ले जाऊंगा। मेघनाथ ब्रह्मास्त्र का एक प्रयोग करता है, उसकी मिसाइल थी ये। हे ब्रह्मा, जय शंकर, आज मैं तुम्हारे शस्त्र का प्रयोग कर रहा हूँ ब्रह्मा जी। जय शंकर। ब्रह्मास्त्र का उपयोग करता है हनुमान जी। ब्रह्मास्त्र को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मास्त्र ने उलझा लिया। हनुमान जी ने जय शंकर। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए बंद गए। जय देखा, शंकर। हनुमान जी को बंधा हुआ लेकर पिताश्री, एक देखिए आपके सन्मुख उस बंदरे को बांध कर लाया हूँ। वानर, इस वानर ने, इस तुच्छ वानर ने हमारी अशोक वाटिका उजाड़ी। हमारे इतने विकराल निश्चय और सेनापतियों को इसने मारा। इसमें क्या है ऐसा? एक वानर, कभी कहो लंकेश, कहो। मुझे यह समझ में नहीं आता कि तू 100 योजन पार इस लंका नगरी में तू
तूने प्रवेश कैसे किया? बहुत अच्छे। और चल आ भी गया तो एक बात बताओ वानर, पूछिए दशकंधर। तू कौन, कहां से आया? बहुत अच्छे। कुछ अपनी बात बताओ रे। अच्छा, उत्थान उजाला क्यों मेरा, क्या कारण था बतलाओ रे। सुना जल्दी, क्या लंका के राजा रावण का क्या लंका के राजा रावण का नाम काल से सुना नहीं? तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं? डरा था। बहुत अकड़ रहा है। और मैंने एक और भी वाक्य सुना है। कहिए दशकंधर। नारा है अक्ष कुंवर मेरा। बहुत अच्छे। मुझे उसकी चिंता नहीं है। यदि तूने अक्ष कुमार को मार दिया तो मैं यह समझूंगा कि वो मेरे लिए एक अभ्यास का टीका था। वाला मारा है अक्ष कुंवर मेरा, तो तेरा क्यों ना संहार करूं? तू ही न्यायी बनकर कह दे, बहुत बढ़िया। तुझसे कैसा व्यवहार करूंगा? बहुत बढ़िया है दशकंधर, बहुत अच्छा हुआ। तो सुनिए दशकंधर, मैं आपके क्रमशः कहो वानर। प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। 10 मुख की प्रश्न पुस्तिका के मैं पढ़ने क्रम से लेता हूँ। पहला जो पूछा प्रश्न आपने, सर्वप्रथम उसका उत्तर देता हूँ। सर्वदानंद सच्चिदानंद ज्ञान बुद्धि बन सागर है जो, रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र, रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र, रघुकुल नायक रघुवर है। और महाराज एक बात और सुनिए, जो आपके संज्ञान में नहीं होगी, जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय पालक पोषक संहारक है, विधि पर जिनकी सिया हुई, ये उनका ही विधान था। आप हमारी माता सीता को उठाना है, विधि पर जिनकी सिया हरी, हर संसार कार्य परिचालक है। सुनिए, अब अपना कलेजा मोटा रखिए दशकंधर। कहीं ऐसा ना हो कि सिंहासन से नीचे सुनिए, जो दशरथ अजीर बिहारी कहलाते रघुकुल के भूषण, रीति थी महाराज। प्रश्न सुनिए, उत्तर सुनिए। प्रश्न किए हैं आपने, रीति थी जिन पे सुरपण था, हारे जिनसे खरदूषण है। फिर और ध्यान दे लो, जिनकी सीता को हर कर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ जिनसे तुम बेर बढ़ाए हो। अब सुनिए, लड़का आया था, मैं वैसे घूमने फिरने ही आया था। अब सुनिए, लड़का आया था माता का पता लगाने में। दशकंधर, अब सुनिए, लड़का आया था माता का पता लगाने में, इतने में भूख लगी थी, हो गया विवश धन खाने के। सती तुमने नाली पाहुने की, आपके नगर में कोई मेहमान आया है, आपने सुनी नहीं? सुनी तुमने नाली पाहुने की, निश्चर कुल में अभाव है। अरे महाराज, फल खाकर पेड़ तोड़ता है महाराज, वानर का तो स्वभाव है। मैंने भी प्रभु को अर्पण कर उन वृक्षों के फल खाए हैं। अच्छा, तुम उन प्रसाद के पात्र न थे, इसलिए तोड़ गिराए। भगवान जीव लेते हैं जब भक्त प्रसादी पाते हैं, इस कारण भोजन से पहले प्रभु को भोग लगाते हैं। और महाराज, अब आपका आखिरी उत्तर प्रश्न अक्षय वध का उत्तर है, सबको अपना तन प्यारा है। अरे मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा है। वानर है बहुत दम। तुम जिनकी इतनी तारीफ कर रहा है,
बढ़िया बात। कभी हाँ मेरी कवि के चलते ग्रहों के नाचने लगते हैं। ग्रह काल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। अच्छा महाराज, महाराज चल ठीक है, हाँ तू आ भी गया तो अच्छी बात है, लेकिन तेरी बातों पर मुझे बड़ी हंसी आती है वाला। कौन सी बात? आती है बड़ी हंसी मुझे। अच्छा तेरी ऊंट पटांग वाते सुनकर हाँ। उस अदम तपस्वी बच्चे को किस भांति बखाना छोटे छोटे ना समझे ना समझे किस घमंड में है। नहीं तो अपने समझा ले क्या उस वानर वाले तख्ती से महाराज, तूने जो अथर्व और नीति कहा तब उनकी महिमा घटती है। कितना भी फेंको धूल धरिन से सूरज तक नहीं पहुंचती है। महादस्कंदर अन्यथा आ गया मृत्यु का दिन तुम्हारा। अच्छा। तू बुलाया है, कहना सुनना सब व्यर्थ है, तू तो सचमुच उतराया। पर मेरा जो बकता है, अच्छा। यह कुछ भी काम न आएगा। तब मुट्ठी बांध कर आया था, अब हाथ पसारे श्री रामचंद्र का दास बना। अच्छा। देव बहू की भक्ति नहीं तो मरेगा मदांत वहाँ, मक्खियां तक नहीं बिनके। हे मंत्रियों, हे राज्यसभा के सचिव, वानर सचमुच उन्मादी है। सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी है। निश्चय ही बल पर फूला है। उन दोनों तपसी बच्चों के सिर इसका अभी काट डालो मेरी इन आंखों के आगे। कहो मंत्री। हे महाराज, विभीषण, क्षमा करें, लेकिन मुझे कुछ कहना है आपसे। हे भाई, कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को। ऐसा न करो जगत धिक्कारे, लंकापति की करतूतों को। विभीषण, हे महाराज, फिर राज्यसभा है राजन, अन्याय न यहाँ कीजिएगा। देना ही है यदि दंड तो। विभीषण, तुम हमेशा कुछ ना कुछ धर्म संकट बीच में लेके आते हो। तो बताओ हे मिस्टरों मंत्रीवर, सरकार, इसके लिए क्या दंड ठीक रहेगा? सरकार, कहो मंत्री। आपके भ्राता विभीषण जी ने तो बीच में पंगा डाल दिया। हाँ, बेटा महाराज ये शोभा नहीं देगा, इसे अंग भंग करके भेजो। और महाराज रावण कहते हैं, अरे बोल बन रे बोल, क्या सलूक किया जाए, अरे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। बोल बन रे बोल, क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। बोल बन रे बोल, क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए। मंत्री, सरकार, तो फिर क्या निर्णय किया तुमने? क्या किया जाए इसका? सरकार मेरी ये समझ में आ रही है। वाह मंत्री, क्या उत्तम विचार प्रकट किया है तुमने। मैं तो चाहता हूँ कि वानर की मनता हमेशा अपनी पूंछ पर ही रहती है। ऊपर रहती है महाराज। वाह हे मंत्रीवर, सरकार, बे पूछा पूछ घुमा कभी ने, उद्धार उजाला सारा है। महाराज रावण ने
आदेश दिया, लगा दो उसकी पूंछ में आग। हनुमान जी की पूंछ में तेल और घी डालकर आग लगाई। बहुत जल रहा है, देखो लगाइए आग। हरि प्रेम ही अबोसल हनुमान जी की चले मरते उनचान इतिहास कर गरिया कभी दरगाहे हनुमान जी महाराज की जब पूंछ में आग लगी, हनुमान जी महाराज ने कहा देह को इतना बढ़ाया हनुमान जी महाराज आकाश में लग गए और आग लगाई। हनुमान जी ने एक छलांग लगाई और एक हवन में कर रहे पकड़ो रे बंदे को, पकड़ो रे बंदे यहाँ, पकड़ो ये मंत्रीवर, पकड़ो इनको। ये बंदे के नाम है तो किया है श्री राम ये अंजनी के लाल ने तो किया है कमाल, श्री राम जाए बलिहारी। ये रावण की देखो, रावण की आंखों के सामने खून की लंका जानी। रावण की आंखों के सामने और हनुमान जी महाराज पूंछ बुझाकर लंका में आग लगाई, सोने की लंका को राख में बदल दी। जय और हनुमान जी ने देखा कि मेरा काम हो गया, समुद्र में कूद गए और अपनी आग को बुझा दिया। पूंछ बुझाई खोरी सम धरि लगुरु पे बहोरी। जनक सुता के आगे खाड़ भजऊ करी जोरी। हनुमान जी फिर वही माँ भगवती सीता के पास पहुंचते हैं और कहते हैं माँ मेरा काम पूरा हुआ। सीता जी कहते हैं माँ अब मुझे विदा दो। मेरा कार्य पूर्ण हुआ है, फिर आपका संदेशा प्रभु तक पहुंचाना है। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, परंतु मुझे एक बात जरूर आपसे कहना है माता। हे पुत्र, लो मेरी चूड़ामणि बहुत बढ़िया, उनके चरणों में रख देना। कर जोड़ और से मेरी दिल इस भाग्य में
जो बाण जयंता पर छोड़ा वह कहा गया फिर नदी एक मास के भीतर ही प्रभु आकर नहीं छुड़ाएंगे तो कह देना जतला देना फिर मुझे न जीती पाएंगे। माता बिल्कुल आपका यह शुभ समाचार मैं प्रभु श्री राम को दूंगा और आप मुझे कुछ आप वस्तु जरूर दें तो भगवान को ये लगे कि वास्तव में ये लेके आए। जब हनुमान बाबा सीता जी से मिलते हैं, कहते हैं माँ मेरा कार्य पूर्ण हो गया कार्य, अब मुझे मिला दो। तो माँ कहती है हे हनुमान तुम जाओ, लेकिन भगवान से कह देना 1 महीने के अंदर नहीं आए तो मैं जीवित नहीं मिलूंगी। कहते नहीं प्रभु नहीं माँ, हनुमान बाबा कहते हैं नहीं माँ देर नहीं है मैं जाता हूँ, लेकिन माँ हो हनुमान फिर भूको संदेश सो